हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन स्किन के बारे में। स्किन को क्यूटेनियस मेम्ब्रेन या तो इंटेग्यूमेंट भी कहा जाता है। स्किन हमारी बॉडी के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मेन ऑर्गन है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में जो एसोसिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो है हेयर एंड नेल्स, जबकि मेन ऑर्गन है स्किन। सो स्किन इज ऑल्सो नोन एज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड इंटेग्यूमेंट विच कवर्स द बॉडी एंड इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी बाय द सरफेस एरिया एंड वेट। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वेट। स्किन का एवरेज एरिया होगा 2 स्क्वायर मीटर। किसी एडल्ट पर्सन की स्किन की जो मेज़रमेंट है वो होगी अराउंड 2 स्क्वायर मीटर, जबकि स्किन का वेट होगा 4.5 to 5 kg विच इज़ अबाउट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितना भी टोटल बॉडी वेट है उसमें से 7% वेट हमारी जो स्किन है वो कैरी करती है। स्किन की थिकनेस डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट रहेगी। इसकी थिकनेस वेरी होती रहेगी। जैसे कि सबसे थिनेस्ट स्किन है आईलिड पे, जिसकी थिकनेस 0.5 मिलीमीटर होगी, जबकि थिकेस्ट प्रेजेंट है हील पे, जहाँ पे उसकी थिकनेस 4 mm तक हो सकती है, और एवरेज थिकनेस जो रहेगी वो है 1 to 2 मिलीमीटर। स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर लेयर। स्किन में 2 मेजर लेयर रहेगी। जो आउटर और थिनर लेयर है विच इज़ कोल्ड एपिडर्मिस। सो आउटर एंड थिनर लेयर कोल्ड द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिडर्मिस है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है, जबकि जो इनर एंड थिकर लेयर है वो है डर्मिस विच इज़ कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। बीनीथ द डर्मिस, दैट इज डर्मिस के नीचे प्रेजेंट है सबक्यूटेनियस या तो हाइपोडर्मिस लेयर। डर्मिस के नीचे जो थर्ड लेयर प्रेजेंट है वो है सबक्यूटेनियस लेयर। उसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। ये हाइपोडर्मिस में सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होगा which attach the skin to the underlying tissue and organ। और ये हाइपोडर्मिस है जो स्किन के नीचे जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यू प्रेजेंट है उसके साथ स्किन को अटैच करता रहता है। ये जो डर्मिस है, डर्मिस में से जो फाइबर एक्सटेंड होगा वो अटैच होगा सबक्यूटेनियस लेयर के साथ, और ये सबक्यूटेनियस लेयर अटैच होगा फेसिया के साथ। फेसिया क्या है? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट अराउंड मसल एंड बोन। तो मसल एंड बोन के आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उसको कहेंगे फेशिया, और ये फेशिया अटैच होगा सबक्यूटेनियस लेयर के साथ, और सबक्यूटेनियस लेयर अटैच होगा डर्मिस के साथ। तो इस तरह से स्किन के जो 2 मेजर लेयर है, फर्स्ट है वो है एपिडर्मिस, आउटर एंड थिनर लेयर है। सेकंड है डर्मिस जो कि थिकर और इनर लेयर है, और डर्मिस के नीचे जो थर्ड लेयर प्रेजेंट होगा वो है हाइपोडर्मिस। तो इस तरह के ये थिनर और आउटर लेयर है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। फिर इनर एंड थिकर लेयर है वो है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगा वो है सबक्यूटेनियस लेयर या तो हाइपोडर्मिस। जो डर्मिस लेयर है इनर लेयर है जिसमें एसोसिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट है। ये स्वीट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड स्वेट को प्रोड्यूस करती है, और ये ग्लैंड का जो पोर है वो ओपन होगा एपिडर्मिस में। तो जितना भी स्वेट ये स्वेट ग्लैंड में प्रोड्यूस होगा वो रिलीज होगा एपिडर्मिस में। फिर जो हेयर प्रेजेंट है
वो हेयर फॉलिकल का जो रूट है वो भी प्रेजेंट होगा डर्मिस में, जिसमें से निकलेगा हेयर फॉलिकल, हेयर साफ्ट, और वो भी हेयर एक्सटेंड करके बाहर निकलेगा एपिडर्मिस में। थर्ड प्रेजेंट है जो सीबम प्रोड्यूस करती है वो है सिबेसियस ग्लैंड। तो सीबम एक तरह का ऑयली सिक्रेशन है। साथ ही में डर्मिस में प्रेजेंट होगी नर्व्स और ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स। तो जितने भी एसोसिएट स्ट्रक्चर है स्किन के वो प्रेजेंट हो गए डर्मिस में। और जो हाइपोडर्मिस है जहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है और एडिपोज टिश्यू में फैट प्रेजेंट है, तो जितना भी सबक्यूटेनियस फैट है वो प्रेजेंट होगा हाइपोडर्मिस में। अब सबसे पहले स्किन का जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसको हम डिटेल में देखें। सो एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एपिडर्मिस एपिथेलियम टिश्यू से तो बना है, पर कौन से टाइप की एपिथेलियम से? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। उसमें भी स्पेशलाइज्ड है केराटिनाइज्ड, मतलब कि जिसमें केराटिन प्रेजेंट है। सो एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एपिडर्मिस में मेजर 4 टाइप के सेल प्रेजेंट रहेंगे। जो फर्स्ट सेल है वो है केराटिनोसाइट। सो अराउंड 90% ऑफ द सेल केराटिनोसाइट प्रेजेंट हो गए एपिडर्मिस में, विच प्रोड्यूस द केराटिन। तो ये केराटिन क्या है? इट इज़ अ टफ fibrous protein that provide the protection from the heat, microorganism and chemical. केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द हीट, माइक्रो एंड केमिकल। साथ ही में ये केराटिनोसाइट रिलीज करेंगे लेमेलार ग्रेन्यूल्स, और ये लेमेलार ग्रेन्यूलर्स है जो कि रिलीज करेगा एक लिपिड रिच वाटर रिपेलेंट सिक्रेशन, जिससे कि हमारी स्किन को ये वाटरप्रूफ बनाता है। इट डिक्रीज द वाटर एंट्री एंड लॉस फ्रॉम द स्किन। तो केराटिनोसाइट प्रोड्यूस करेंगे एक तो केराटिन प्रोटीन एंड दूसरा है लेमेलार ग्रेन्यूलर। दूसरा जो सेल होगा वो हो गए मेलानोसाइट। मेलानोसाइट प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन and this melanin protect against the damage by ultraviolet radiation from the UV rays. मेलानिन एक येलो रेड या तो ब्राउन ब्लैक कलर का पिगमेंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारी स्किन कलर में, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन को, ताकि जो यूवी रेडिएशन है वो हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनल्स को डैमेज ना कर सके। ये मेलानिन है जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करेगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट है तो स्किन थोड़ी डार्कर टोन में होगी, और अगर कम मेलानिन है तो स्किन का टोन थोड़ा लाइटर होगा। तो मेलानिन कंट्रीब्यूट टू द स्किन कलर। थर्ड जो सेल है वो है लैंगरहैंस सेल। इट इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स एंड अराइज फ्रॉम द रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है उसमें से जनरेट होगा लैंगरहैंस सेल जो कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो इन्वेड कर देगा, उसका फेगोसाइटोसिस कर देगा और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि स्किन है वो एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस काम करती है। देन थर्ड टाइप के सेल हुए लैंगरहैंस सेल, और जो फोर्थ टाइप के सेल है वो है मार्कल सेल, which function in the sensation of touch along with the adjacent tactile disc. तो फोर्थ टाइप के जो सेल है वो है मार्कल सेल, और मार्कल सेल के साथ ही में अटैच होगी एज ए मार्कल डिस्क, जो कि एक तरह का सेंसरी न्यूरॉन है जो कि हमें टच का सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से एपिडर्मिस में मेजर 4 टाइप के सेल प्रेजेंट रहेंगे: केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, लैंगरहैंस सेल एंड द मार्कल सेल।
नाउ वी विल डिस्कस लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कितने लेयर होते हैं? तो जनरली एपिडर्मिस में जहाँ पे थीन स्किन है वहाँ पे 4 लेयर प्रेजेंट हो गए, और जहाँ पे थिक स्किन है जैसे कि पाम, सोल, वहाँ पे 5 लेयर प्रेजेंट हो गए। तो सबसे पहले डीपेस्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे जो डीपेस्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम बेसाले। तो फर्स्ट इनर मोस्ट layer of epidermis is stratum basale, which is also known as stratum germinativum. It is a deepest layer composed of a single row of cuboidal or columnar keratinocyte that contain scattered टोनोफिलामेंट। तो जो केराटिनोसाइट है उसमें प्रेजेंट हो गए टोनोफिलामेंट, जिसको इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कहा जाता है। टोनोफिलामेंट प्रोटीन से बना है और वो केराटिन को प्रोड्यूस करेगा। देन जो नए केराटिनोसाइट हैं वो ये स्ट्रेटम बेसाले में बनते हैं थ्रू द माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। यहाँ पे नए नए केराटिनोसाइट बनेंगे, इसीलिए ये लेयर को एज अ स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहा जाता है। Then melanocyte and Merkel cell associate with the Merkel disc are scattered among the keratinocyte. केराटिनोसाइट में बीच बीच में प्रेजेंट हो गए मेलानिन प्रोड्यूसिंग मेलानोसाइट एंड मार्केल सेल विद देयर मार्केल डिस्क। सो इनर मोस्ट डीपर लेयर है स्ट्रेटम बेसाले। देन सेकंड लेयर आएगा स्ट्रेटम स्पिनोजम। सेकंड लेयर ऑफ epidermis is stratum spinosum. 8 to 10 row of many-sided keratinocyte with bundle of tonofilament, and it also include the arm-like processes of melanocyte and the Langerhans cell. तो इसमें भी केराटिनोसाइट प्रेजेंट है और मेलानोसाइट एंड Langerhans के आर्म-लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट है। थर्ड जो लेयर है वो है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, which is composed of 3 to 5 row of flattened keratinocyte in which cellular organelles are beginning to degenerate. And cell contain the protein keratohyalin, which convert tonofilament into keratin and lamellar granules, which release a lipid-rich water-repellent secretion. जैसा कि हमने आगे बात किया था, केराटिनोसाइट केराटिन प्रोटीन भी प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही में लेमेलार ग्रेन्यूल्स भी प्रोड्यूस करेंगे, और लेमेलार ग्रेन्यूल्स है जो कि लिपिड रिच वाटर रिपेलेंट सीलेंट को रिलीज़ करता है, जो कि हमारे स्किन में से वाटर की एंट्री और एग्जिट को इनहिबिट करता है। जो फोर्थ लेयर है वो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ये लेयर जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है उसी जगह की स्किन पर प्रेजेंट है, जैसे कि स्किन ऑफ फिंगर टिप्स, पाम्स एंड सोल। तो यहाँ पे ये फोर्थ टाइप का लेयर प्रेजेंट होगा स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इसके अलावा जितनी भी स्किन है उसमें 4 लेयर प्रेजेंट हो गए। स्ट्रेटम ल्यूसिडम कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 rows of clear flat dead keratinocyte with large amount of keratin. And fifth layer is stratum corneum, which is consist of 25 to 30 rows of dead flat keratinocyte that contain mostly keratin. तो टोटल 5 लेयर हुए एपिडर्मिस में। सबसे जो डीपेस्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम बेसाले, उसको जर्मिनेटिवम भी कहा जाता है। यहाँ पे नए नए केराटिनोसाइट प्रोड्यूस होंगे थ्रू द माइटोसिस। सेकंड लेयर है स्ट्रेटम स्पिनोजम, जिसमें केराटिनोसाइट हो गए और स्कैटर्ड हो गए लैंगरहैंस सेल एंड द मार्केल सेल। थर्ड लेयर है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। फोर्थ है ल्यूसिडम, जो कि थिक स्किन पर प्रेजेंट है, जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, फिंगर टिप्स पे, पाम पे और सोल पे प्रेजेंट है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस का, वो है स्ट्रेटम कोर्नियम।
तो ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा डर्मिस, ये ऐसे डर्मिस के पेपिले प्रेजेंट हो गए और यहाँ पे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेगा ये हमारा एपिडर्मिस का लेयर, और इसके कॉम्बिनेशन से जो बनेगी वो है एपिडर्मल रिजेस। सो एपिडर्मल रिजेस एज अ स्ट्रेट लाइन भी अपीयर हो सकती है या तो एज अ लूप पैटर्न में प्रेजेंट होगी जो कि बनाती है हमारी फिंगरप्रिंट्स। तो हर एक इंडिविजुअल में ये जो फिंगरप्रिंट्स है, एपिडर्मल रिजेस है, वो डिफरेंट होती हैं। अभी नेक्स्ट इनर एंड थिकर लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है डर्मिस। सो डर्मिस कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू containing collagen and elastic fiber. Dermis have two layers. Outer layer is papillary region and inner layer is reticular region. So outer layer of dermis is papillary region, which is consist of areolar connective tissue containing thin collagen and elastic fiber, dermal papillae जो हमने अभी आगे देखा, and corpuscles of touch and the free nerve ending. Inner layer है डर्मिस का, वो है रेटिकुलर रीजन, कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू containing collagen and elastic fiber, adipose cell, hair follicle, nerve, sebaceous gland and the sudoriferous gland. ये जो रेटिकुलर रीजन में इलास्टिक फाइबर का कम्बिनेशन है वो स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही में एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक्सटेंसिबिलिटी क्या है? दैट इज़ एबिलिटी टू स्ट्रेच, एंड दूसरा वो प्रोवाइड करता है स्किन को इलास्टिसिटी, दैट इज़ एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेचिंग। स्किन स्ट्रेच होने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है, जिसे कहेंगे इलास्टिसिटी। तो जब प्रेगनेंसी होती है तब स्किन स्ट्रेच होगी और फिर से आफ्टर द डिलीवरी स्किन फिर से अपने ओरिजिनल शेप में धीरे धीरे वापस आ जाएगी। तो इस तरह से डर्मिस में दो लेयर हुए, आउटर लेयर पेपिलरी रीजन एंड इनर लेयर इज द रेटिकुलर रीजन। अभी स्किन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्किन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। सो इट प्रोटेक्ट द इंटरनल बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी जैसे कि फिजिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, कोई भी किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन। ये हमें सैप एंड ब्यूटी प्रोवाइड करती है, ये हमें हीट से भी प्रोटेक्ट करती है। सो फर्स्ट फंक्शन हुआ प्रोटेक्शन। सेकंड फंक्शन है सेंसेशन। सो इट कीप अस इन द कॉन्टेक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय इन्फॉर्मिंग अस ऑफ डिफरेंट सेंस लाइक टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन। तो ये स्किन में डिफरेंट सोमेटिक सेंस के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो कि हमें डिफरेंट सोमेटिक सेंस का एहसास दिलाएगी ताकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रह सकें। थर्ड फंक्शन है सिक्रेशन। तो स्किन में जो डिफरेंट ग्लैंड प्रेजेंट है वो डिफरेंट सिक्रेशन रिलीज़ करेगी, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट को सिक्रेट करेगी, जो सेबेसियस ग्लैंड है वो सीबम सिक्रेट करेगी। ये सीबम एक तरह का ऑयली सिक्रेशन है जो स्किन को ऑयली रखता है और स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। फोर्थ फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। तो ऑयली सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्किन। ऑयली सब्सटेंस स्किन में से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। फिफ्थ फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन। सो इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इन स्पाइट द वेरिएशन इन वेदर। ये स्किन हमारी बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है, चाहे एक्सटर्नल वेदर में चेंजेस होते रहें
तो मेन जो मैकेनिज़्म है फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन, उसमें फर्स्ट है स्वेटिंग। तो ये स्वेटिंग का जो रेगुलेशन है वो हमारे ब्रेन में से होगा। और जब भी समर है तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तब स्किन को कूल करने के लिए ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होगी। सो मोर स्वेट इज़ गिवन ऑफ टू कूल द बॉडी इन समर, एंड अपोजिट स्वेट सिक्रेशन इज़ इनहिबिटेड टू प्रिजर्व द बॉडी हीट ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में जो स्वेट का सिक्रेशन है वो इनहिबिट होगा ताकि हीट को प्रिजर्व कर सकें, और समर में स्वेट का सिक्रेशन ज़्यादा होगा ताकि बॉडी को थोड़ा कूलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें। साथ ही में जो हीट लॉस होती है एटमॉस्फेयर में, वो भी 3 तरह से हीट लॉस होगी। एक तो कंडक्शन, स्किन डायरेक्टली किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा और हीट लॉस करेगा। दूसरा है कन्वेक्शन, तो स्किन के सराउंड जो एयर प्रेजेंट है उसमें वो हीट लॉस करेगा। एंड थर्ड है रेडिएशन, तो स्किन में से इंफ्रारेड रेज निकलेगी जो कि हीट लॉस करेगी। एंड सेकंड जो मैकेनिज़्म है टेम्परेचर रेगुलेशन की, वो है वासोमोटर मैकेनिज़्म। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए, फिर से मेंटेन करने के लिए वासो डायलेशन होगा ताकि स्वेटिंग इंक्रीज़ हो और ये स्किन को कूल कर सके। इसके अपोजिट जब वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तब स्वेटिंग डिक्रीज़ होगी और वो हीट को प्रिजर्व करेगी। थर्ड जो रेगुलेशन है वो है थ्रू द फैट। सो फैट सर्व एज अ नॉन कंडक्टिंग पैड टू प्रिजर्व द हीट इनटू द बॉडी। तो ये मैकेनिज़्म से जो स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्टोरेज। तो कई सारे सब्सटेंस इसमें स्टोर होते हैं जैसे कि वाटर, सॉल्ट, पर्टिकुलरली NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें फैट स्टोर होगा, ग्लूकोज स्टोर होगा। देन नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो स्किन में जो प्रेजेंट है 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल, स्किन में जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होगा वो यूवी रेज की मदद से कन्वर्ट होगा विटामिन डी में। तो विटामिन डी का सिंथेसिस होगा थ्रू द 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। एंड लास्ट जो फंक्शन है वो है एक्सक्रिएशन। तो सर्टेन सॉल्ट जैसे कि NaCl का एक्सक्रिएशन होगा, यूरिया का एक्सक्रिएशन होगा, देन वाटर का एक्सक्रिएशन होगा एज अ विजिबल फॉर्म, एक्सक्रिएशन होगा एज अ स्वेट, और साथ ही में कंटिन्यूअसली इवापोरेशन होता रहता है वाटर का एज अ इनविजिबल परस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ओवर द स्किन। तो ये वीडियो में हमने स्किन के फंक्शन एंड एनाटॉमी के बारे में स्टडी किया। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए नेहल फार्मेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।